dear friends, today in this video we are going to discuss about how the organic compounds are classified, or we can say what is the classification of organic compounds. आज हम बात कर रहे हैं कि organic compounds की classification या कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनको distinguish किया जाता है. तो पहली चीज organic compound क्या होता है? Organic compound is a compound formed by carbon, hydrogen and carbon known as हाइड्रोकार्बन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो पहले हम जिन्हें क्या कहा करते थे कि ये सिर्फ नेचुरली अगर होते हैं, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि इन्हें सिंथेटिकली बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं. एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और we can say closed compounds, और दूसरा होता है एलिफेटिक कंपाउंड. ये आपका होता है क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, और ये होता है ओपन चेन. ये होता है क्लोज चेन, ये होता है ओपन चेन. ओपन चेन का मतलब हुआ कि कोई भी कार्बन किसी मतलब लूप में या क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा. ओपन चेन दो तरीके के होते हैं. एलिफेटिक कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं. पहला होता है स्ट्रेट चेन या लॉन्ग चेन, और दूसरा होता है ब्रांच्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो हम ले लेते हैं C5H12. क्या होता है ये होता है पेंटेन, CH3, CH2, 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 C स्ट्रेट चेन में CH3. ये हो गया एक सिंगल चेन में, एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन में पेंटेन स्ट्रक्चर. बट जैसे ही हम ब्रांच चेन की बात करते हैं, ब्रांच चेन में ये हो जाएगा, ये कोई भी मतलब कंपाउंड जो है वो ब्रांच फॉर्मेशन में आ जाएगा. जैसे ये है, ये क्या हो गया 1 2, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन. इसमें क्या हुआ कि एक जो मिथाइल है, एक मिथाइल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच फॉर्मेशन में आ गया, लॉन्ग चेन में नहीं है. इसलिए ये ब्रांच्ड है और ये स्ट्रेट चेन है C5H12 पेंटेन का. इसी तरह से अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक में, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर पहली चीज एलिसाइक्लिक क्लोज चेन है, यानी तीन या तीन से ज्यादा कार्बन एटम से बनती है. और होमोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है, जो भी रिंग शेप या फिर जिस तरह का भी स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर ये बनाती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें सारे के सारे कार्बन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिंग फॉर्मेशन में या क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में. हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा नॉन कार्बन एटम्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. ये ब्रांच में नहीं, ये डायरेक्ट रिंग के अंदर कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर पाया जाता है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक होता है. होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट तरीके में. एक होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर तीन या तीन से ज्यादा कार्बन एटम्स कंबाइंड होकर के और एक रिंग बनाते हैं या क्लोज लूप बनाते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर 6 कार्बन एटम एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और दूसरी चीज ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम बेंजीन रिंग भी कहते हैं. ये रहा आपका पूरा ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का.
मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये समझ में आता है। कोई भी चीज़ हो जो आपको ना समझ में आए तो यू कैन राइट अस on my comment section. Thank you for watching this video. Hope you enjoyed it.